जांच कीजिए कि क्या है 5, 2 बिंदु कितना दिया, देखो भाई समझो। बिंदु जो हमें दिया गया है वो क्या दिया, 5, 2 सॉरी -2 है। ठीक, दिया है आपका 6, 4 और 7, -4 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक, देखो समझो भैया, अगर इसका मतलब क्या हुआ, कोई त्रिभुज देगा, है ना, त्रिभुज देगा। ये शीर्ष हुआ, ये जो शीर्ष हुआ, किसी भी त्रिभुज में कितने शीर्ष, 3 शीर्ष, कितने कोण, 3, कितने भुजा, 3। वे देखो, अगर इसका नाम हम ए रख देते हैं, हम अगर मान लिया, माना माना बिंदु, ठीक, हाँ भैया। अच्छा, चौथा क्वेश्चन डाल, धन्यवाद। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ये, कामा बी हम 6, 4 मान लें, सी हम 7, -2 मान लें। ठीक, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक, चलिए अब जो है आपका ए का निर्देशांक कितना, 5, -2। ठीक, बी का निर्देशांक 6, 4, सी का 7, -2 यह है। अब देखो समझो, हम ये सिद्ध करवा रहा है, जांच कीजिए क्या यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, तो देखो इसमें क्या करेंगे, देखो आप जानते हो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है भैया, है ना, ऐसे त्रिभुज जिसके दो भुजाएं आपस में बराबर हो। ठीक, तो जानते हो, अब क्या करेंगे, ए से बी की दूरी निकालें, किसका दूरी, ए बी की दूरी, ए बी की दूरी आप निकालो। ठीक, बी सी की दूरी निकालो, किसका, बी सी की दूरी, बी सी की दूरी, और सी ए की दूरी, सी ए की दूरी। अब देखो ये 3 दूरी भैया, ए बी की दूरी, बी सी की दूरी, सी ए की दूरी, कोई 2 दूरी आपको बराबर मिलेगा, कोई 2 दूरी आपको बराबर मिलेगा। इसका मतलब देखो, कहने मतलब ए बी की दूरी, बी सी की दूरी, सी ए की दूरी निकाल दिए, इनमें से कोई दूरी, चाहे चाहे ए बी बी सी बराबर मिल जाए, बी सी सी ए बराबर मिल जाए, कोई 2 दूरी आपको बराबर मिल जाएगा। जब कोई 2 दूरी आपको बराबर मिल जाएगा तो इसका मतलब कौन सा त्रिभुज बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, अब ये भी हो सकता है कि देखो, अब क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं आपका, पूछेगा दर्शाइए कि या सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतने इतने एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से। अगर समबाहु आ जाए तो क्या करोगे आप, समबाहु में क्या, सभी भुजाएं बराबर होगा। देखो यदि आपको मान लो समबाहु आ गया, कंडीशन दे रहा हूं, देखो एक तो ऑलरेडी पहला क्वेश्चन दिया है, दूसरा मान लो, इस सेकंड से स्टार्ट करते हैं। दूसरा समबाहु त्रिभुज है ना, अगर समबाहु त्रिभुज हमसे सिद्ध करवाएगा, इसका मतलब ए बी की दूरी, बी सी की दूरी, सी ए की दूरी, तीनों दूरी निकाल देंगे, दूरी निकालेंगे, ए बी की दूरी निकाल, बी सी की दूरी और सी ए की दूरी। अगर तीनों दूरी आपस में समान आ गया, इक्वल आ गया, तो क्या बनेगा, समबाहु त्रिभुज। ठीक, उसके बाद दूसरे समद्विबाहु तो हम सीख ही चुके हैं, समद्विबाहु है ना, विषम बाहु, विषम बाहु है ना, विषम बाहु त्रिभुज। अगर मान लो तीनों दूरी अलग अलग आ जाए, ए बी की दूरी दूसरा अलग आ जाए, बी सी की दूरी अलग आ जाए, सी ए की दूरी अलग आ जाएगा। ठीक, अगर तीनों दूरी अलग अलग आ जाए तो इसका मतलब विषम बाहु त्रिभुज बनेगा। ठीक, पहला दूसरा 3 क्वेश्चन से, चौथा देखो। अब देखो समझो, विषम बाहु त्रिभुज हो गया, एक भैया बन सकता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज है ना, तो वो 90 अंश तो सीधा नहीं कर पाओगे। समकोण त्रिभुज देखो, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगता है ना, पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। तो भैया ये बताओ, क्या उसमें क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये किस में लगता है, पाइथागोरस पर में, किस में लगता है, समकोण त्रिभुज में। ठीक, अगर मान लो हम दूरी निकालें, भैया अगर हमें चेक करना हो कि समकोण त्रिभुज है या नहीं है, तो देखो समझो, बड़ी दूरी का वर्ग 2 छोटी दूरी के वर्ग के योग के बराबर आ जाए, इसका मतलब कैसे त्रिभुज है, उसका मतलब वो समकोण त्रिभुज है। ठीक, देखो हम क्या बोल रहे हैं, बड़ी दूरी का, देखो कर्ण क्या तो सबसे बड़ी भुजा होता है ना, बड़ी दूरी का वर्ग 2 छोटी दूरी, ये लंब जो होगा छोटी राशि है, आधार है वो भी छोटी दूरी होगा, तो किन्हीं बड़ी दूरी का वर्ग 2 छोटी दूरी के वर्गों के योग के बराबर। देखो बड़ी दूरी का वर्ग 2 छोटी दूरी, ये दूरी छोटी दूरी, ये भी छोटी दूरी, इसका वर्ग दोनों के योग अगर इसके वर्ग के बराबर आ जाए तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। ठीक, समझ पा रहे हो। जैसे मान लो, अगर मान लो यहाँ है नहीं, अगर मान लो कोई त्रिभुज दिया है, ये मान लो कोई त्रिभुज दे दिया, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। अगर ए बी मान लो हमें आ गया 3 मान गया, ए बी कितना मिला, 3 मिला। ठीक, ए बी हमें 3 मिल गया, अब बी सी हमें मिल गया कितना भैया, अगर बी सी है चलो 5 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर ए बी हमें
ए बी हमें 3 दे दिया, बी सी हमें है ना 5 दे दिया, ये हमें जो है ये दूरी हमें √34 मिल गया। देखो हम दूरी निकाले हैं, समझ रहे हो आप। देखो ए बी की दूरी, बी सी की दूरी, सी ए की दूरी हम निकाले हैं। तो देखो समझो ए बी की दूरी हम निकाल लिए हैं, पहले समझ लो इसको फिर अब बैठा रहे। देखो ए बी की दूरी पहले क्या निकाल दिए, ए बी की दूरी मान लो 3 आ गया, बी सी की दूरी निकाल दी मान लो 5 आ गया, सी ए की दूरी निकाल √34 आ गया। तो हम आपको क्या बताएं, बड़ी दूरी का वर्ग है ना, इन सब में सबसे बड़ी दूरी कौन सा होगा, √34। तो बड़ी दूरी का वर्ग दो छोटी दूरी के वर्ग के योग के बराबर हो जाए। एक दूरी है ना, इसको 3 मान लेते हैं, 3 का वर्ग प्लस हो जाएगा आधार लंब है ना ये 5, तो ये 3 का वर्ग क्या हो जाएगा आपका 9 25 √34 का क्या है 34, यानी 34 बराबर क्या हो जाएगा 35 9 34। इसका मतलब कैसे त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समझ पाए जो हम बताना चाह रहे हैं, ठीक। तो कुल मिला कितने क्वेश्चन आप पढ़े, 4 क्वेश्चन, चारों इंपॉर्टेंट है। समझ गए, त्रिभुज एक दिया तो हम आपको 4 बता दिए, हिंट नोट कर लो बस। वो समकोण त्रिभुज देख देंगे तो पहले से दिखेगा समकोण त्रिभुज है। पागल है क्या, अगर हम ऐसे ऐसे अगर हम आपको एग्जाम्पल दे दिए तो सीधे सीधे कहो कैसे गुरु जी, कोई मतलब नहीं, सीधे समकोण त्रिभुज है ना। तो वो अलग तरीके होना चाहिए ना, उसमें हमें चेक करना है, वहां पास एंगल्स हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। क्या है कुछ ना नोट करो उसमें। इसमें ये बताओ कुछ लिख रहे हैं अपने मन से, सीधे से बस इसको उतार लिए हो, लिख रहे हैं कुछ लिखो इसमें भाई। देखो समबाहुक देखो समबाहुक मतलब यह है कि सभी भुजाएं बराबर, इसका मतलब ए बी की दूरी है ना, ए बी की दूरी बराबर हो जाएगा बी सी की दूरी, बी सी की दूरी बराबर हो जाएगा सी ए की दूरी। और क्या मतलब विषम बाहु है तो लिखोगे ए बी की दूरी, ए बी की दूरी डज नॉट इक्वल बी सी की दूरी, मतलब समान नहीं होगा, बराबर डज नॉट इक्वल सी ए की दूरी। ए बी की दूरी डज नॉट इक्वल बी सी की दूरी डज नॉट इक्वल सी ए की दूरी। नहीं तो इसे लिखने में तुम क्या जान पाओ क्या होगा। समकोण त्रिभुज के लिए कंडीशन लिखा है ये, इसको भी लिख लो पहला क्या, समद्विबाहु, समद्विबाहु है ना। तो जरूरी नहीं है कोई दो दूरी है ना, कोई दो दूरी है ना, कोई दो दूरी दूरी बराबर, कोई दो दूरी बराबर होगा, जरूरी नहीं कि कौन सा बराबर हो। कोई दिक्कत। अब चलिए अपने क्वेश्चन पर, देखो क्वेश्चन तुरंत देखो ये समझो। अब ये चेक करना है एक समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक। चलो देखो अब क्या करेंगे, ए बी की दूरी निकाल दो भी, किसका दूरी निकालेंगे ए बी की। अगर ए बी की दूरी निकाल दिए, अगर ए बी की दूरी निकाल दिए फिर बी सी की फिर सी ए का, तो ए बी की दूरी क्या निकालेंगे भैया, ए बी की दूरी, ए बी की दूरी, दूरी जब निकालोगे सूत्र क्या होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दिस इज x1 y1, ये x2 ये y2, वे निकाल दो। अंडर x1 का मान 5, x2 का मान 6, इसका होल स्क्वायर, y1 का मान -2, y2 का मान 4, इसका होल स्क्वायर। ये देखो प्लस माइनस घट जाएगा, चिन्ह रहेगा अधिक वाले का, अधिक कौन है माइनस का 1, ठीक। -2 -4 क्या हो जाएगा -6, इसका होल स्क्वायर, ठीक। एक का वर्ग क्या हो जाएगा एक, -6 पर क्या हो जाएगा 36। हम आपको बताए हैं कि अगर पावर सम हो, अंदर चिन्ह माइनस क्या निकलेगा प्लस में, ठीक। 37 और एक क्या वो 36 क्या हो जाएगा 37, ठीक है। ये हो गया भैया। उसके बाद किसका दूरी निकाले, ए बी की दूरी हो गया। अब निकालेंगे किसका दूरी, बी सी की दूरी, बी सी की दूरी। तो ये निकालेंगे आप, अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो मिलने वाला आपका अंडर रूट देखो ये काम करेगा किसका, ये हो जाएगा आपका ये x1 ये y1,
ये x2 ये y2, x1 का मान 6, x2 का मान 7, इसका होल स्क्वायर, y1 का मान 4, y2 का मान -2, देखो तो -2, इसका होल स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका प्लस माइनस घट जाएगा, चिन्ह रहेगा, देखिए -1 का स्क्वायर, ठीक है, 4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, इसका होल स्क्वायर। भैया माइनस का वर्ग क्या हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस, ये हो जाएगा 4 8 8 64 हो जाएगा। हाँ भैया कौन सा, ओहो 6 हो जाएगा ना, है ना, 6 पावर 20 36 हो जाएगा 37, ठीक। देखो दो भुजाएं बराबर आ गए, है ना। इसका आप तीसरा भी चेक करोगे ना, भगवान तो था ही नहीं। ए बी की दूरी, सी ए की दूरी, सी की दूरी अंडर आउट हो जाएगा आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अंडर आउट भैया देखिए x1 का मान रखाओ, x1 का मान देखो ये काम करेगा हमारा x1 का, ये y1 का, ये आपका x2 का, ये y2 का। तो x1 का मान क्या है 7 है, x2 का मान -5 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान -2, y2 का मान -2, है ना। माइनस माइनस क्या आ जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। समझ गए ना। देखो ये माइनस का चिन्ह था ना, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये जान लो अगर इसमें माइनस है तो यह चिन्ह बदल जाएगा, देखो प्लस हो गया ना, तो हो जाएगा देखो क्या हो जाएगा 7 - 5 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस क्या घट जाएगा 0 का स्क्वायर, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 7 4 हो जाएगा 0, यानी क्या मिलेगा आपको 4, √4 इन बाहर क्या निकलेगा 2। अब ये बताओ हम आपको क्या होता है, हमें सिद्ध करना है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु यानी कि, है ना, ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, वह दो भुजाएं बराबर था, समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध हो गया, ठीक। लिखोगे ए बी की दूरी बराबर बी सी की दूरी डज नॉट इक्वल सी ए की दूरी, अतः ए कामा बी कामा सी एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, नोट कर लो भैया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है 5th है ना, क्वेश्चन नंबर 5th है, ये आपका जो है क्या बोल रहा भैया, चंपा चमेली से कहती वही वाला है। पहले इसका चित्र बनेगा, देखो शांत रहो भाई, देर सुनो, ध्यान दो सब लोग, चलो देखो समझो। देखो ये क्वेश्चन नंबर 5th आप किसी कक्षा में, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र ABCD, 4 मित्र कौन से, 4 दोस्त हैं आपस में, है ना, फ्रेंड्स हैं। जैसे आकृति 7.8 में दर्शाया गया, चंपा चमेली का, देखो चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, तुम नहीं सोचती ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी का सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए कि इनमें कौन सा सही है। चंपा, देखो समझो ये क्या दिया, पंक्ति दिया भी है, समझो ये आपका क्या दिया पंक्ति, ये आपका क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब उसके बाद दिया 0 1 भैया 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। चलिए देखिए जैसे डी बिंदु दिया है 6 पर, है ना, डी बिंदु दिया है आपका ये 6 पर, ठीक। चौथे पर दिया है आपका आगे से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा लाइन, है ना। यहाँ पास दिया हमारा ए, यहाँ पास क्या दिया हमारा डी, सी दिया, बी कहाँ दिया भैया, बी 6वें में जो है 7वां नंबर, यहाँ ये हमारा बी दिया है। चलिए देखे समझिए, बोल देखो भैया, देखो मामला यह है, जैसे आप लोग बैठे हो, है ना, बाहर चंपा चमेली दो सहेली आई, वो पूछने लगी, आपस में बात कर, देखिए अच्छा ऐसा है, ये यहाँ बैठी यहाँ बैठा, तो कहीं भैया ABCD, देखो ABCD है ना, ABCD एक वर्ग है। क्या पूछ रही, ABCD एक वर्ग है। वो लोग आपस में बात कर रही हैं कि मैथ के स्टूडेंट है भाई, तो मैथ वाले मामला पूछेंगे, कहते तुम्हें नहीं लग रहा कि ABCD एक वर्ग बन रहा है। तो चंपा चमेली से पूछती है, चमेली इस बात सहमत नहीं, बोल नहीं पहले चेक कर लो। तो वो कहती है अब चेक करके देखा जाए कि भाई सही ABCD एक वर्ग है या नहीं है।
ठीक। वर्ग क्या है? एक चतुर्भुज ही तो है, ठीक। वर्ग क्या है? एक प्रकार का आपका चतुर्भुज है। अब देखो समझो, निर्देशांक इसका निकालेंगे, क्या निकालेंगे? इसका निर्देशांक। अब बताओ समझो, ये जो है ये काम करेगा किसका? ये काम करेगा एक्स का। देखो ये जो है ये काम करेगा एक्स अक्ष का, ये ऊपर काम करेगा किसका? वाई अक्ष का। तो पहले मान किसका निकालें? एक्स का, फिर वाई का। अब बताओ एक्स कितना खाने चलोगे? एक्स पर चलोगे 1 2 3 4 5 6, है ना, डी के लिए, है ना, हो जाएगा 6। वाई पे कितना चले? वाई पर 1 चले हो ना, देखो एक ही चले हैं, वाई पर 1 खाना, हो जाएगा 1। जैसे डी है, ए है, ए पर एक्स कितना चले? 1 2 3, 3 चले हो, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा आपका? 3। वाई का मान देखो, वाई का मान भैया 4। समझ पा रहे हो? जैसे बी देखो कितना चले एक्स पर? 1 2 3 4 5 6, है ना, 6। वाई पर कितना चले हैं? वाई पर भैया 7। समझ पा रहे हो ना? सी देखो हर जगह आपका 9, वाई पर कितना चले हैं? 4, ठीक। यही हमसे भाई साहब हमसे ये पूछ रहा है कि ए बी सी डी एक वर्ग है। क्या पूछ रहा है? ए बी सी डी एक वर्ग है। अरे सॉरी सॉरी, देखो भैया समझो, अब क्या करेंगे? देखो वर्ग, ठीक ना। अब हमें चेक करना है कि ए बी सी डी क्या है? एक वर्ग है। क्या? ए बी सी डी एक क्या है? वर्ग है, ठीक। वर्ग के लिए कंडीशन याद रखो। देखो वर्ग में भी आपको बहुत सवाल बनेंगे, ठीक। चलो देखो वर्ग में क्या होता है। देखो वर्ग में होता है, वर्ग परिभाषा आप लोग क्या पढ़ोगे? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा आपस में बराबर हो तथा विकर्ण बराबर हो। वर्ग में क्या पढ़ो? वर्ग खाली जानो आप, अभी आगे हम बता देंगे, सब आपको एक्सप्लेन कर देंगे। देखो वर्ग में क्या होता है, आप चारों भुजाएं बराबर हो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और विकर्ण बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो अब क्या करेंगे? देखो दूरी का सूत्र का प्रयोग करेंगे। हम क्या निकालें भैया? ए बी की दूरी निकाल देंगे, है ना, ए बी की दूरी निकाल देंगे, फिर बी सी की दूरी, फिर सी डी की दूरी, फिर डी ए की दूरी, ठीक। अब विकर्ण, विकर्ण क्या होता है भैया? विकर्ण चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 2, ठीक। तो एक विकर्ण कौन सा काम करेगा? है ना, एक बीडी ले लेते हैं, है ना, ये क्या होगा? विकर्ण होगा आपका, ये पहला विकर्ण हो गया। एक विकर्ण इसको ले लेते हैं। समझ पा रहे हो? देखो एक विकर्ण जो है ये ले लेते हैं, एक हो जाएगा हमारा, ये कितना है? एक्स पे कितना चले थे? वाई पर 3, है ना। इसमें जो है ये, ठीक। चलो देखो समझो भी, निर्देशांक हो जाएगा आपका माना बिंदु ए। एक निर्देशांक क्या हो जाएगा भैया? एक निर्देशांक क्या मिला आपको? 3, 4। एक निर्देशांक आपको 3, 4 मिल गया भैया। बी के निर्देशांक क्या मिला? 6, 7, ठीक। सी के निर्देशांक क्या मिला आपको? 9, 4। डी के निर्देशांक क्या मिला आपको? 6, 1। ये मिल रहा भैया। अब क्या करेंगे? ए बी की दूरी निकाल देंगे, फिर बी सी की दूरी निकाल देंगे, फिर सी डी की दूरी निकाल देंगे, डी ए की दूरी निकाल देंगे, फिर विकर्ण निकाल देंगे। विकर्ण कौन कौन सा? देखो चतुर्भुज में भैया विकर्ण कौन कौन सा? ये ए सी और बी डी, है ना, 2 विकर्ण है, तो फिर विकर्ण भी निकालेंगे भैया। देखो लिखेंगे भुजा, सॉरी सीधे ए बी की दूरी, ए बी की दूरी। जब ए बी की दूरी निकालो फॉर्मूला कौन सा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यही करेंगे भैया। ये बनेगा x1, ये बनेगा y1, ये x2 और ये y2। बोर्ड तरफ आप लोग ध्यान दीजिएगा, नजर नहीं हटाइएगा। x1 का मान क्या हो जाएगा? 3, x2 का मान क्या हो जाएगा? 6, इसका होल स्क्वायर। y1 का मान क्या हो जाएगा आपका? 4, y2 का मान 7, इसका होल स्क्वायर। डी बराबर देखो, अब देखो है ना, -3 का स्क्वायर, प्लस माइनस घट जाता है, चिन्ह आता है अधिक वाले का, ठीक है। अधिक कौन? माइनस का। प्लस माइनस घट जाएगा, चिन्ह रहेगा माइनस, ठीक। हम आपको बताएं कि अगर माइनस का पावर सम संख्या हो तो क्या मिलेगा? प्लस में, ठीक। -3 का पावर क्या हो जाएगा? 9, 3 3 का 9, 9 9 क्या हो जाएगा भैया? 18। देखो ये क्या मिला भैया? 18 मिला। अब देखो 18 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो काटो भैया, 2 से काट दो 9, 3 से काट दो 3, 3 से काट दो 1। तो रूट के अंदर जिसका जोड़ा बन जाए उसको हम क्या कर लेते हैं? बाहर। 2 × 3 × 3, भाई इसका पेयर बन गया, इसको हम बाहर कर लेंगे। क्या हो जाएगा? 3√2। जिसका जोड़ा बन जाए उसको क्या कर लेते हैं हम लोग? बाहर कर लेते हैं, ठीक। अब इतना पहले भाई साहब आप नोट करो। देखिए भाई समझिए,
अब हम क्या करेंगे, अब सीखो। अब देखो ए बी की दूरी निकाल दिए, अब हम निकालें किसका, ए बी की निकल गया ना, अब निकालें किसका, बी सी, है ना। लिखेंगे बी सी की दूरी, बी सी की दूरी अंडर हो जाएगा आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये काम करेगा x1 का, ये y1 का, ये हमारा x2 का, ये y2 का। भैया अंडर रूट हो जाएगा, x1 का मान 6, x2 का मान 9। ये पीछे वाले बहुत बात कर रहे हैं, ठीक ना। y1 का मान क्या हो जाएगा 7, y2 का मान 4, इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस घट जाएगा, चिन्ह रहेगा अधिक, अधिक कौन है -3, -3। अब 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 3 जाएगा क्या हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका 9, 9 क्या हो जाएगा 18। इसको क्या ले सकते हैं, आराम से देखो मालूम आ गया आप लोग को, 3 × 2, इसका पेयर बन गया, इसको बाहर कर लेंगे 3√2, कोई दिक्कत। ध्यान दीजिए, अब क्या निकाल देंगे, देखो अब हम निकालेंगे क्या, देखो ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब क्या सी डी निकालेंगे, है ना। अब निकालेंगे सी डी की दूरी, सी डी की दूरी अंडर रूट भैया क्या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट हो जाएगा आपका x1 का मान, देखो ये x1 y1, ये x2, ये y2, 9 माइनस 6 है ना, इसका होल स्क्वायर, y1 का भैया 4 माइनस 1, इसका होल स्क्वायर। अब देखो 9 में से आगे भैया 3 का स्क्वायर और 4 में से गए 3 का स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग स्क्वायर नहीं लगा, धन्यवाद। देखो क्या हो जाएगा आपका 9 9 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं क्या भैया, वही ये 18 बन रहा है, इसका मतलब यही तो लिखेंगे 3√2। अब देखो ये बराबर ये वही आगे वाला, ये तीनों है ना, ए बी बी सी और सी ए। अब सी ए निकाल है ना। अब देखो डी ए निकालेंगे, क्या निकालेंगे भैया डी ए की दूरी, है ना, डी ए की दूरी। जब ये निकालो भैया तो क्या हो जाएगा फार्मूला आपका अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो भैया आपका बनने वाला है आपका अंडर रूट x1, देखो कौन सा x1 बनेगा, देखो भैया समझो, ये बनेगा आपका क्या, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। भाई साहब यहाँ रख दीजिए, x1 का मान कितना है 6, x2 का मान 3, इसका होल स्क्वायर, y1 का मान 1, y2 का मान 4, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। 6 में 3 गए 3, इसका होल स्क्वायर और -3 का होल स्क्वायर, 3 3 जाए क्या हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका 9, क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 3√2 लिखेंगे इसको 3 है ना। अब देखो वर्ग अभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी जब देखो ए बी सी डी एक वर्ग सिद्ध करना है, वर्ग में क्या होता है चारों भुजाएं बराबर होता है। इसका मतलब ए बी की दूरी निकाल दिए, बी सी की दूरी, सी डी की दूरी, डी ए की दूरी निकाल दिए। चारों भुजाएं देखो बराबर है, जितना ये आया उतना ये है, उतना ये भी है, उतना ये भी है, ठीक। देखो अंडर 18 बोल सकते हैं, सम अंडर 18 हल्का फैक्टर कर लिए कि हम सोच सकते हैं आगे कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम इसको फैक्टर कर दिए थे। तो देखो सब में जो भुजाएं सभी बराबर हैं, जब भुजा अगर सभी बराबर हैं अब क्या करेंगे विकर्ण बराबर करें, है ना, विकर्ण चेक कर लेंगे। तो जब विकर्ण चेक करेंगे विकर्ण कौन कौन सा बनने वाला हमारा, है ना, है ना। तो पहले इतना भाई नोट कर लो। पूरा हो जाता है। देखो इसमें क्या कर दिए हैं, देखो भुजा निकाले हैं, भुजा सभी जो आपको कितना निकला है ना। अगर ये वाले देखा जाए ये भुजा कितना आ गया, ये निकला है 3√2, ये भुजा उतना ही है, 3√2 ये भुजा उतना ही है,
3√2, ये भुजा उतना ही है आपका 3√2। यानी सभी भुजाएं आपस में बराबर आ गए। ठीक, अब क्या निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण कौन सा, AC की दूरी। AC क्या है, विकर्ण है ना, लिखेंगे विकर्ण की लंबाई है ना, विकर्ण की दूरी है ना, निकालेंगे AC की दूरी, AC की दूरी। तो भैया √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। √x1 का मान का कौन, AC मतलब ये x1 मान लो, इसको y1 मान लो। ठीक है, ये हमारा x1, ये हमारा y1। AC मतलब इसको x2, इसको y2। x1 का मान 3, x2 का 9, इसका होल स्क्वायर। y1 का मान भैया कितना, 4, y2 का मान 4, इसका होल स्क्वायर। तो देखो क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर और ये आपका 0 का स्क्वायर। तो माइनस का वर्ग क्या हो जाएगा आपका 36, 0 का स्क्वायर 0 ने क्या मिलने वाला है, 6 मिल गया। ठीक, स्क्वायर रूट निकालो 6 तो मिलेगा है ना, ये पूरे जो 6। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे। अब विकर्ण कौन सा निकल गया, विकर्ण हमारा निकला, हमारा विकर्ण जो कौन सा निकला भैया, विकर्ण हमारा निकला है AC कहाँ, ये विकर्ण कितना आ गया, ये विकर्ण हमारा आ गया है 6। ठीक है, अब निकाल लेंगे BD की दूरी है ना, BD की दूरी। BD जब दूरी निकालेंगे तो अंडरवुड क्या हो जाएगा भैया, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अंडरवुड हो जाएगा x1 का मान B वाले है ना 6, y2 का मान है ना, ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x2 y2, 6 इसका होल स्क्वायर। y1 का मान 7, y2 का मान 1, इसका होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर। ठीक है, और 6 का स्क्वायर। भैया 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, 6 का वर्ग क्या हो जाएगा 36, अंडरवुड क्या हो जाएगा आपका 6, बाहर क्या निकल, देखो सॉरी, अंडरवुड 36 हो जाएगा, बाहर क्या निकलेगा 6। अब बताओ भैया विकर्ण ये 6 आया, ये भी कितना आ गया 6। तो लिखोगे AB की दूरी BC की दूरी है ना, लिखोगे AB की दूरी बराबर BC की दूरी बराबर CD की दूरी है ना, CD की दूरी। आगे लिखेंगे DA की दूरी तथा विकर्ण कौन कौन सा, AC की दूरी बराबर किसके भैया, BD की दूरी।